हाय कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। आपने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन के क्लासेस में फ़ोनेटिक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। ये जो मैंने अभी यहाँ लिख रखा है। तो फ़ोनेटिक्स है क्या, इसी की बात हम करेंगे इन 5 शब्द के ज़रिए, और बहुत कम समय में हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे पढ़ें। तो फ़ोनेटिक्स कहते हैं ध्वनि शास्त्र को। इक्स का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी, और फ़ोन का अर्थ होता है साउंड, यानी साउंड का अध्ययन करना। तो किसी भी वर्ड को हम कैसे बोलें, इसके लिए भी एक शास्त्र है, इसके लिए भी एक सब्जेक्ट है, जैसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, यानी कि भाषा विज्ञान का पार्ट है। तो आइए हम प्रोनाउंसिएशन समझते हैं और इसके ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं। इस वर्ड को हम ट्रांसक्रिप्ट कैसे करेंगे, इसको बदलकर हम कैसे लिखेंगे फोनेटिक्स के अल्फ़ाबेट में, यानी कि IPA में, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में कैसे लिखें। तो हम आपको IPA गाइड कर रहे हैं। IPA, राइट। आइए समझते हैं। कंपैशन, कंपैशन, यही पढ़ते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ ऐसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिस इज अ, आवाज लिख रहे हैं हम। दिस इज अ, दिस इज कम, दिस इज प, ए, स, अ, ये हुआ कंपैशन। IPA के जरिए, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, फोनेटिक्स में हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ये स्लैश आवाज़ की बिगिनिंग बताती है, और लास्ट वाली जो स्लैश है, सेकंड स्लैश, ये आवाज़ की एंडिंग बताती है। कि साउंड की बिगिनिंग एंड एंडिंग को दिखाने के लिए हम स्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं। और अंदर लिखी हुई जितनी बातें हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन किसके? फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं ये, फोनेटिक्स के अल्फ़ाबेट। आवाज़ को बताने के लिए संकेत हैं, करेक्ट? तो ये सब आवाज़ हैं, जिसमें कि हम लोग देख लें एक बार। फर्स्ट लेटर के जो है, ये है क, उसके बाद है अ, फ, ए, श, तालव्य श, वजनदार आवाज निकलेगी। फिर है अ, कंपैशन, कंपैशन। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये तालव्य श के लिए आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज नॉट कंपेयर, दिस इज कंपेयर, कंपेयर। गूगल में सुनकर देखिएगा, ऐसा ही लगेगा आपको। कम, फेयर, कम, पेयर। इतना करेक्ट है। अगर आपको साउंड बोलना है, तो आप इसको ऑप्शनल के तौर पर रख सकते हैं। दिस इज नाउ कंपेयर, कंपेयर। स, अ, म, फ, अ, सॉरी, ये ए, अ एंड कंपेयर। अगर आपको भी फोनेटिक्स सीखना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे पढ़ूंगा, और आपके जवाब को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब में समझाने की कोशिश करूंगा, जवाब दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रेजुएशन। और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ये आपको आना चाहिए। नाउ द थर्ड वर्ड इज कंपैटिबल, कंपैटिबल। ये कंपैटिबल नहीं है, ध्यान से समझना है। पहले लिखें, फिर समझेंगे। कम, क, अ, कम, फ, ए, कंपैटिबल, कंपै, थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा और नज़दीक लिखते हैं। कंपैटिबल,
इसको ध्यान से समझते हैं। दिस इज थ अ कम फ ए compare t a compare b a compatible compatible compatible। तो ये compatible नहीं है या compatible नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, ये कॉम्पेंडियम नहीं है, कॉम नहीं है बल्कि कम है। दिस इज कंपेंडियम। आइए इसको हम फोनेटिक्स में लिखना सीखें। दिस इज कम, और लास्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी जो सीखने वाले हैं। कंपेंडियम, कंपेंडियम, ई साउंड ऐसे, और यह होता है फोनेटिक्स में जे लेटर। नाउ इट इज कंपेंडियम। अगर अर्थ आप जानना चाहें तो कंपेंडियम की मीनिंग होती है फोटोग्राफ्स या स्टोरीज या फैक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग कंपेंडियम कहते हैं, और ख़ासकर जब उन्हें हम बुक के रूप में निकाल देते हैं एक ग्रुपिंग करके, दिस इज कॉल्ड कंपेंडियम। यानी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, फैक्ट्स, photographs, and when they are collected in a group in a book, this is called compendium। तो ध्यान रहे, कॉम नहीं बोलना है, कम बोलना है, क्योंकि यहाँ पर स्वा का इस्तेमाल हुआ है। इस उल्टी ई को आप स्वा कहते हैं, SCHWA, इसका नाम श्वा है, और इसका साउंड क्या है, अ है, क्योंकि आप अ को हिंदी में समझते हैं, आवाज़ को, इसीलिए मैं हिंदी में लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देवनागरी लिपि में। तो जिस तरह से ये एक संकेत है, उसी तरह से ये भी एक संकेत है। इट इज़ ऑल्सो अ लेटर, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, साउंड्स अ, ये साउंड करता है, आवाज़ करती है अ के जैसे। लास्ट वर्ड इज़ कंपास। ओके, अब बहुत लोग इसको कंपास, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला, गलत बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। ये है कंपस। क्या है ये? कंपस। अब ये कंपास नहीं है, कंपास नहीं है, बल्कि कंपस। अब अ का यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन जो है वो बदल गया, यानी कि लिखावट इसकी बदल गई है। दिस इज कम, वो भी समझाऊंगा। कंपस, नाउ इट इज करेक्ट, कंपस। यहाँ पर जो अ साउंड आप देख रहे हैं अब इस सिंबल से आएगा, और ये जो उल्टी वी आप देख रहे हैं ये भी अ साउंड ही है। ओके, ये भी अ साउंड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अ एंड दिस अ? इसे तुरंत समझिए आप। ये होना चाहिए एक्चुअली ऐसा, पहले ये, फिर ये, एक अ और होता है, सी जैसी उसकी लिखावट होती है, और यहाँ पर कोलन होता है। ये जो अ है ये शॉर्ट है, इसको आप वेरी शॉर्ट भी कह सकते हैं चाहे तो। ये वेरी शॉर्ट है, करेक्ट। बहुत कम देर के लिए जब अ की आवाज़ आती है तो हम फर्स्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है आवाज़ अ की, यानी कि सेकंड नंबर वाली हम इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ज़्यादा देर के लंबे समय के लिए अगर अ की आवाज़ आ रही है तो हम थर्ड नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यही फ़र्क है कि अ की आवाज़ कितनी देर के लिए आपको सुनाई देती है। आपको ये प्रैक्टिस से और आपको आइडियोलॉजिकली इसे समझना होगा। ये आहिस्ता-आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स को सुनेंगे, तो आप खुद ब खुद इसे सीख जाएँगे। सो इट इज़ अ, इट इज़ अ, एंड इट इज़ अ। एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट का एग्ज़ाम्पल है कट, बट इसका एग्ज़ाम्पल तो ढेरों हमने देखा। कंपेयर, कंपैशन, जल्दी से नहीं बोलते, कंपेयर ऐसे नहीं बोलते, कंपेयर। तो कम में अ साउंड जो सुनाई दिया वो सेकंड वाले से ही लिखा जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला इससे ज़्यादा देर के लिए बोला जा रहा है, और थर्ड वाला सेकंड वाले से ज़्यादा देर के लिए बोला जा रहा है।
यानी अगर आप इसकी आवाज़ के टाइमिंग को लेकर अगर इसका सीक्वेंस आप देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं। ये सबसे कम देर के लिए बोली जाएगी, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम। ये सबसे कम देर के लिए बोली जाएगी, इससे ज़्यादा देर के लिए ये वाली बोली जाएगी और सबसे ज़्यादा देर के लिए ये वाली बोली जाएगी और लिखी भी जाएगी। So this is the understanding of these three types of symbols regarding the same sound अ। Thank you so much। आपने सीखा, आप जुड़े रहे हमारे साथ इतनी देर तक, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह से अगर अच्छे वीडियोज़ आपको और चाहिए और आप इसी तरह से चीज़ें सीखना चाहते हैं, ओरिजिनली और अच्छे तरीके से, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप अच्छा सीखते हैं और ये आपका है। बाय बाय, टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।